खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। आप लोग मुझे लेकर नहीं जाएंगे? नन्हे शायान की आवाज ने जाते हुए लोगों के कदम रोक दिए थे, पर किसी ने भी शायान को मुड़कर नहीं देखा था। शायान बेटा, हम आज आइसक्रीम खाने चलेंगे। शाहजेब साहब व्हीलचेयर शायान के सामने ले गए थे, पर वो बच्चा उन सबको जाते देखकर आपदीदा हो चुका था। नानो, आप कहें इन्हें मैं उनके साथ यहाँ आया था, साथ हवेली जाना चाहता हूँ। शायान बेटा, चांदनी नीचे बैठकर अपने बाजू खोलकर उस बच्चे को अपने पास बुलाती है और वो रोते हुए उसके गले लग गया था। माँ, मुझे बहुत याद आएगी, इन्हें रोक लें। इट्स ओके बच्चे, इन्हें जाने दो। और ये सुनने की देर थी, सब चले गए थे। और जब पास से बहरोज जाने लगा था, उसका बाजू पकड़ लिया था चांदनी ने। वो खामोशी से बहरोज को अपना पैगाम देने की कोशिश कर रही थी। वो उसे कहने की कोशिश कर रही थी कि बहरोज जाने से पहले इस बच्चे को गले लगा ले, इसे मिलकर जाए। आई एम सॉरी। चांदनी की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाए बहरोज वहां से चला गया था, पर शाहजेब साहब का हाथ चूमने के बाद वो तीनों उस घर में इस दरवाजे को देखते रह गए थे और शायान की रोने की आवाजें और बुलंद हुई थी फिजा में। कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, आप भी एक दिन मुझे छोड़ देंगी, मैं इतना बुरा हूँ। वो रोते हुए ऊपर कमरे की तरफ भागा था। शायान बेटा, चांदनी बेटा, उसे अभी वक्त दो। आपने उस बच्ची को नहीं, मुझे मार दिया मॉम। मेरा कसूर क्या था? चांदनी को सच मालूम हो गया, पता चल गया है उसे सब। खत्म कर दिया है उसने हर रिश्ता मुझसे। व्हाट मॉम? सुलेमान क्या कह रहा है? आपने चांदनी की बेटी चाहत को? महरमा उठ खड़ी हुई थी। वालदा और सुलेमान की बात सुनकर उसके कदम ही नहीं, सांसें भी रुक गई थीं। मॉम, कहीं ये झूठ है? ये सच है। बस बहुत हो गया। जब से वो लड़की आई हमारी जिंदगियों में, मेरे दोनों बच्चे दूर हो गए मुझसे। पहले चांदनी लगाई होती थी, फिर चाहत होना शुरू हो गया। मैं कैसे अपने बच्चे खुद से दूर जाते देखती? मैं आपके सुपुर्द करके गई थी मॉम। महरमा ने सरगोशी की थी। बस यही मौका चाहिए था मुझे। उस बच्ची की कहानी यहाँ खत्म और चांदनी की कहानी वहां खत्म, पर सारा खेल खराब हो गया। वो सजा से बच गई और बिला वजह जान ले ली आपने। आपको शर्म नहीं आई? मैं अब तक चुप था डैड की वजह से, पर आप मॉम, आप इतनी जालिम कैसे हो गई? जब तुम्हारी औलाद होगी और वो तुमसे दूर जाएगी, फिर पूछूंगी। मैं शर्मिंदा हूं कि आप माँ हैं मेरी। चले जाएं मेरी जिंदगी से दूर। कैसे दूर चली जाएं? मेरी बच्ची की कातिल हैं ऑफिसर्स। बहरोज के रूम में आते ही पुलिस फोर्स आ गई थी। तुम दोनों ने प्लान किया था ये? सुलेमान, महरमा, उन्होंने बेयकीनी से देखा था। नहीं मैम, यह आपका बेटा कब से जानता है। मजाल है जो इसने किसी को बताया हो। हम कब से इस मौका की तलाश में थे कि कब आप बताएंगी। आपने एतराफ जुर्म कर लिया है। और लेडी पुलिस ऑफिसर ले गई थी, वो जो बार बार अपने बच्चों का नाम ले रही थी, उन्हें पुकार रही थी। सर को कुछ हो गया है, वो सीढ़ियों पर गिर गए हैं। डैड ने देख लिया है। सुलेमान, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन करो। पर सुलेमान ने बहरोज का गिरबान पकड़कर दरवाजे के साथ लगा दिया था। अगर मेरे डैड या माम को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारे वालिद के लिए दुआ करूंगा। सुलेमान, पर तुम्हारी माँ ने मेरी बेटी की जान ली है, उन्हें सजाए मौत से कम सजा नहीं होने दूंगा। सुलेमान के हाथ अपने गिरबान से छुड़ाकर वो दरवाजा खोलकर बाहर जा चुका था। मैं चांदनी को तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा, जिस पर तुम मान कर रहे हो। बहरोज हाकिम, मार्क माई वर्ड, चांदनी मेरे पास नहीं है। मैं अभी भी खाली हाथ हूँ। अगर इन सब के बावजूद वो तुम्हें अपनाती है तो मैं खुश हूँ, मगर तलाक नहीं दूंगा। तुम उसे खुला लेने के लिए राजी कर लेना। ब्लैक ग्लासेस लगाए वो उनके घर से चला गया था। डैड अब आउट ऑफ डेंजर है। सुलेमान, मैं उसे मार दूंगा। वो जानता है चांदनी उसे नहीं छोड़ेगी। अगर तलाक के बाद चांदनी मेरे पास आएगी, जो कि चांदनी लेना नहीं चाहती, तो क्यों ना उसकी मौत। महरमा अस्पताल के उस बेंच से उठकर अपने भाई की तरफ बढ़ी थी और एक जोरदार थप्पड़ मारा था उसे। सुलेमान, तुम जानते भी हो क्या बात कर रहे हो। चांदनी कभी भी ऐसे तुम्हारे पास नहीं आएगी। होश करो। मॉम जैसे बनने की कोशिश मत करो। मत भूलो मॉम ने जो किया वो तुम भी करने जा रहे हो। तो क्या करूं? मैं पागल हो जाऊंगा, नहीं मर जाऊंगा चांदनी के बगैर। मैंने उसे इतनी मोहब्बत की, साथ दिया, ये सिला मिल रहा है मुझे। वो उस शख्स पर फिर से यकीन कर रही है जो उसे टुकरा चुका है, धोखा दे चुका है। सर को हाथों में पकड़े वो वहीं बैठ गया था जब महरमा ने भाई के कंधे पर हाथ रखा। सुलेमान, ये अल्लाह के फैसले हैं। कब किसी का दिल पत्थर हो जाता है और कब कितनी
नफरतों कुदरतों के बाद नरम हो जाता है। अल्लाह मियाँ बीवी के रिश्ते में नरमी डाल देता है। वो निकाह में है। तुमने चांदनी का दुख देखा? एक बार बहरोज की जगह खुद को रख कर सोचो। उसके साथ भी धोखे हुए। उसने अपने 2 बच्चों को गंवा दिया। अब चांदनी उसे मिल भी जाए तो पछतावा सुकून लेने नहीं देगा। चांदनी मेरी होनी चाहिए थी। मैंने इंतजार किया उसका। एक एक करके उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वो इतना कमजोर आज से पहले कभी ना था और उसे तसल्ली देने के लिए कोई अल्फाज न थे महर माँ के पास। अब मेरी क्या जरूरत है माँ, मुझे ना रोकें। बहरोज पहले तो वालदा और चच्ची को जुनेद के साथ एयरपोर्ट पर देखकर हैरान हुआ था, फिर खामोश होकर चुप हो गया था अपनी बात मुकम्मल करके। अच्छा, फिर वही गलती करनी चाह रहे हो? अब सिर्फ शायान नहीं, इस जिंदगी को भी छोड़ कर जा रहे हो जो अभी तक दुनिया में नहीं आई? वट? उसके हाथ से बैग गिर गया था। चांदनी प्रेग्नेंट है बेटा, मुझे अभी जुनेद ने बताया। तुम बिना किसी को बताए पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हो। पहले तो यकीन नहीं आया, पर अब बहरोज तुम्हारे लिए इतना आसान है औलाद को छोड़ जाना? नहीं वल्लाह माँ, मैं क्यों कर ऐसा चाहूंगा? क्या आप सच बोल रही हैं? या अल्लाह, मैं अभी आया। वो एयरपोर्ट से भाग गया था। कहा था ना, ये कहीं जा नहीं पाएगा। ज़ैनब बेगम आंसू साफ करते हुए वहीं बैठ गई थी जहां कुछ लम्हे पहले बहरोज बैठा हुआ था। भाभी, क्या चांदनी माफ कर पाएगी? और ये सब किससे पूछ भी नहीं सकते हम तो। अल्लाह पर छोड़ दिया था मैंने सब कुछ। अल्लाह बेहतर करेगा, मुझे यकीन है। और अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है चांदनी से माफी मांगने के लिए। हमने जितना दिल उसका दुखाया है वो जख्म एकदम से नहीं भर सकते। कुछ देर में बहरोज शाहजेब साहब के घर पहुंच गया था। मुलाजमा ने जैसे ही दरवाजा खोला, बहरोज ने एक ही नाम लिया था, चांदनी बाजी किचन में है। वो किचन की तरफ भागा था। आज पास्ता खाना या मेरे हाथों की बिरयानी मिस्टर शायान? शायान को काउंटर पर बिठाकर वो दूसरी तरफ जाने ही लगी थी जब तेज कदमों से बहरोज किचन में दाखिल हुआ और आते ही चांदनी को अपने गले से लगा लिया था। थैंक यू मेरी जान। व्हाट बहरोज? बहरोज उसके गालों पर माथे पर बोसा देना शुरू हो गया था जब चांदनी ने जबरदस्ती उसे पीछे किया था। बहरोज, कुछ शर्म करें, कम से कम देख तो ले, बच्चा बैठा हुआ है। चांदनी का मुंह लाल हो गया था शायान का खुला मुंह देखकर। चांदनी, वो मैं गेट आउट। पर चांदनी, आउट। उसने स्पून आगे करके जैसे ही इशारा किया वो बाहर चला गया था। दादा जान, बस बहरोज हाकिम, तुमने हमारे लूटा हुआ माल दौलत वापस दिलवा दिया। बड़ा एहसान किया। अब वापस चले जाओ यहाँ से। दादाजी ने बहरोज को ऊपर रूम में जाने से रोक दिया था। देखें दादा जान, मैं आपके सब फैसलों की कदर करता हूँ, पर मैं अब कुछ भी छोड़कर नहीं जा सकता, खासकर अपनी बीवी को इस हालत में। इस हालत में? किस हालत में? वो उम्मीद से है अब्बाजी। ज़ैनब बेगम जल्दी से बोली। क्या इसने बताया था? नहीं अब्बाजान, मुझे समझ आ गई थी। ऐसा कैसे मुमकिन है? ये दोनों? दादा जान कुछ पल को कंफ्यूज हुए और फिर तैश में बहरोज पर हाथ उठा दिया था उन्होंने। जबरदस्ती की तुमने उसके साथ? बहरोज हाकिम अपनी छुरी उठाकर जोर से बहरोज के सर पर मारी थी। मैं गलत था, मेरा बेटा भी गलत था, हम सब गलत है तुम्हें लेकर। बहरोज, बताओ क्या किया आज तक तुमने? क्या कभी कोई खुशी दी है हमें? हमारी खुशियां भी छीन ली। मेरा बेटा चला गया और इस हवेली की जान, वो भी चली गई। इस बच्ची में थी जो। न किसी ने दादाजी का हाथ रोका था, न बहरोज ने उफ की थी। वो सर से चेहरे से लहू लहान हो गया था और एंड पर उसका हाथ पकड़कर दादाजी ने उसे हवेली से बाहर निकाल दिया था। बाजी, बहरोज भाई बहुत बुरी और जख्मी हालत में पड़े हैं घर के बाहर बेंच पर। क्या मतलब? चांदनी ने कबर्ड पर कपड़े रखना बंद कर दिए थे और एक नजर शायान को देखा था जिसकी नजर उस मुलाजमा की बात पर थी। क्या हुआ है बाबा को? मैं अभी उन्हें देख कर आता हूँ। वो बाहर की तरफ भागकर जाने लगा था जब शायान का हाथ चांदनी ने पकड़ा था। बेटा अभी नहीं, पहले मुझे बात सुनने दो, फिर हम दोनों जाएंगे। वो मुलाजमा को बाहर जाने का इशारा कर चुकी थी और खुद भी बाहर आ गई थी, शायान को ये यकीन दिलाकर कि वो दोनों बहरोज के पास जाएंगे। मैंने पहले भी कहा है, बच्चे के सामने कोई ऐसी बात ना किया करो। अब बताओ क्या हुआ है? बहरोज भाई को दादाजान ने बहुत बेरहमी से मारा अपनी छुरी से और अब वो जख्मी हालत में बाहर हवेली के सामने वाले बेंच पर बैठे हुए हैं। ड्राइवर ने अस्पताल ले जाने का कहा पर वो नहीं गए। और तुम्हें कैसे मालूम हुआ? ये खबर झूठ भी तो हो सकती है। दादाजी क्यों मारने लगेंगे अपने लाडले पोते को? बहरोज भाई ने हवेली छोड़कर जाने से मना कर दिया था। क्यों? उसने बेसाख्ता पूछा, जिस पर मुलाजमा की आंखों में हमदर्दी छलकी। उन्होंने आपको छोड़कर जाने से मना कर दिया था। वो कह रहे थे कि आप इस बार वो गलती नहीं करेंगे। आपको और आने वाले बच्चे को छोड़कर वो कहीं नहीं जाएंगे।
इनफ, जाओ अब किचन का काम देखो और हवेली की मुलाजमा से कम बात किया करो। मुलाजमा तो किचन में चली गई, पर चांदनी वापस शायान के पास जाने के बजाय टेरेस पर तेज कदमों से जा पहुंची थी और हवेली की जानिब जैसे ही देखा, रात के इस पहर सुनसान सड़क पर उस बेंच पर उसे बहरोज दिखाई दिया था, पर बैठा हुआ नहीं, लेटा हुआ। सर के ऊपर बड़ी सी लाइट उसके जख्मों को वाजे कर रही थी और कुछ देर वही खड़ी रही और फिर वापस रूम में आई थी। शायान को उदास देखकर उसने उसके कान में कुछ कहा था और वो दोनों रूम से बाहर सीधा किचन की तरफ गए थे। बाबा, खाना? हाँ, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ वापस घर में। बहरोज बमुश्किल ही उठकर बैठा था। चांदनी एक दरख्त के पीछे छुप गई थी और शायान को बहरोज की तरफ भेज दिया था। आपके लिए खाना लेकर आया हूँ, प्लीज कुछ खा लें। मुझे नहीं खाना, जाओ यहाँ से, प्लीज प्लीज। एक नवाला तोड़कर जैसे ही शायान ने उसके मुंह की तरफ किया था, बहरोज ने गुस्से से उसे देखा था, पर उसके पीछे उस दरख्त पर नजर जाते ही बहरोज ने मुंह बंद कर लिया था। प्लीज, न चाहते हुए भी उसने मुंह खोल लिया था। आपको दादा जान ने क्यों मारा है बाबा? क्योंकि मैंने गलती की थी, बहुत बड़ी गलती। अगर मैं कोई ऐसी गलती करूंगा तो मेरी भी पिटाई होगी। अल्लाह ना करे तुम मेरे जैसे गुनाह करो। अब जाओ, मैंने खा लिया है। बहरोज ने ट्रे वापस उसे थमा दी थी। शायान 2 कदम आगे बढ़ा था जब बहरोज ने उसे आवाज देकर रोका था। खाने का शुक्रिया। अब अपनी माँ से कहो मेरे जख्मों पर मरहम भी लगा दें, दर्द हो रही है। उप्स, आपको कैसे? अब जाओ, रात बहुत हो गई। शायान के माथे को चूमकर उसे वापस जाने का कह दिया था और कुछ सेकंड के बाद चांदनी सामने आ गई थी। मुझे लगा था उल्टे पांव चली जाओगी, अब आ गई हो तो जख्मों पर मरहम लगाकर कुछ पल का सुकून बख्श दो। अभी सफर बहुत लंबा है। बहरोज के लहजे में दर्द इंतहा का था कि चांदनी की आंखें भीग चुकी थीं। बहरोज ने आंखें बंद करके सर पीछे फेंक दिया था। टेक लगा चुका था वो, और चांदनी आहिस्ता से पास आकर बैठ गई थी। आपको जब मालूम है कि यहाँ ये होगा तो फिर क्यों वापस आते हैं? छोड़ जाएं। माथे से खून साफ करते हुए पूछा था उसने। मैंने भी सोचा था चला जाऊं खामोशी से, फिर ये खबर मिल गई। चांदनी? कौन सी खबर? चांदनी की बात मुकम्मल न हो सकी थी जब बहरोज ने उसके पेट पर अपना हाथ रखा था। मैं पहले एक बार ये गलती कर चुका हूँ, अब अपनी औलाद को छोड़कर नहीं जा सकता, चाहे सड़कों पर क्यों ना रहना पड़े। बहरोज की आंखें उसकी आंखों पर मरकूज थी जो चेहरे से खून को साफ करते करते रुकी थी। बहरोज, मैं चांदनी, अबॉर्शन वाला लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया और जब जब वो याद आता तो एक मौत मरता हूँ। खुदारा तुम कुछ ऐसा मत कहना। अल्लाह की नेमत है औलाद। चाहत आई थी ख्वाब में। उसने कहा बाबा मैंने आपको माफ कर दिया, पर मैं चाहत नहीं हूँ बहरोज, और मैं आपको कभी माफ भी नहीं करूंगी। चांदनी? वो उठ गई थी। जिन जख्मों पर मरहम लगाना मेरे बस में था वो मैंने कर दिया बहरोज, इंसानियत के नाते। अब बाकी जख्मों पर मरहम के लिए हस्पताल जाएं आप। खुदा हाफिज। वो कहकर चली गई थी। तुम इतनी नर्म हुई हो, अल्लाह और नरमी पैदा कर देगा हमारे बच्चे की पैदाइश के बाद इंशाअल्लाह। अब उसके चेहरे पर सुकून था, इत्मीनान था। चांदनी बेटा, सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती? क्या हम कुछ और बना लें? मौसम बहुत खराब बाहर का और दोनों मुलाजिम भी छुट्टी पर हैं। अब्बू मुझे जाने दें, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। बस ये करीब ही तो है बेकरी, आपकी दवाई भी ले आऊंगी। नहीं बच्चे, मेरा दिल नहीं मान रहा। तुम अभी के लिए ये खाने की जिद छोड़ दो। अब्बू, आपने कहा था आपका पोता या पोती, इनको किसी चीज से तरसाना नहीं है, और मैं वही कर रही हूँ। वो तो ठीक है, पर बेटा कल सही। इतने में डोर बेल बजी थी। शाहजेब साहब ने वक्त देखा और चांदनी को पीछे रहने का कहा। वो व्हीलचेयर दरवाजे के पास ले गए थे। दरवाजा खोलने पर सामने बहरोज को पाकर वो हैरान नहीं हुए थे। ये तो मामूल बन गया था। बहरोज किसी न किसी बहाने से वहां आता था, कभी चांदनी का पूछने तो कभी उनका। आज क्या बहाना है मिस्टर? कमर पर हाथ रखे चांदनी ने बेरुखी से पूछा था, जिस पर बहरोज शाहजेब साहब की तरफ झुका और सरगोशी की। आज फिर कोई मूड स्विंग? आप बेचारे तो परेशान हो जाते होंगे। अब्बू की इतनी ही फिक्र है तो अब्बू की परेशानी कम करें, मुझे बाहर लेकर जाएं। व्हाट? क्या? खबरदार, मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। पर चांदनी तो पहले ही बाहर जा चुकी थी और शाहजेब साहब सर पकड़कर बैठ चुके थे। बहरोज, आप फिक्र न करें, वो जैसे जा रही वैसे ही लेकर आऊंगा। चच्चा जान जो जिम्मेदारियां पहले नहीं निभा सका वो अब निभाने दें प्लीज। और एक बात, हो सके तो अपनी बीवी से राब्ता कर लें, उन्हें वो सजा न दें, उनके लिए स्टैंड ले।
शाहजेब शशदर देखते रह गए थे। बहरोज को वो अपनी बात मुकम्मल करके वहां से चला गया था। वक्त के पास लतीफ़े भी हैं, मरहम भी है। क्या करूं मैं कि मेरे दिल में तेरा गम भी है। मेरी आइसक्रीम को देखने से मैं सुलह नहीं मार लूंगी, इसलिए नजर मत लगाएं। चांदनी ने जैसे ही आइसक्रीम छुपाई, बहरोज खिलखिलाकर हंस दिया था। मैं नजर नहीं लगा रहा था, देख रहा था चांदनी की चांदनी में ये चांदनी और भी महक उठी है। बहरोज ने आंख मारते हुए उंगली से चांदनी के होंठ के करीब से लगी हुई आइसक्रीम साफ की थी, और वही उंगली जैसे ही मुंह में डाली, चांदनी की आंखें शौक से बड़ी हो गई थी। मुझे घर चलना है। या शो मैडम, गुलाम हाजिर है। जाने से पहले उसने आइसक्रीम पैक करवा ली थी। प्रेगनेंसी सूट यू वेरी वेल। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही उसने चांदनी के कान में सरगोशी की थी, जिसका जवाब दिए बगैर चांदनी बैठ चुकी थी। घर का सफर बहुत जल्दी गुजर गया था। बहरोज भी खामोश हुआ था और उसकी फ्लर्टी साइड ने चांदनी को पहले ही चुप करवा दिया था। मिस्टर बहरोज, यू वेलकम। एक्सक्यूज मी, मैं थैंक्स नहीं कहने वाली थी। मैं कहने लगी थी कि आइंदा नजर मत आइएगा। डेंजरस मूड स्विंग है बेगम। वो जैसे ही आगे बढ़ा, चांदनी पीछे होकर जाने लगी थी। जब बहरोज ने बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींचा, वो घूमते हुए बहरोज की बाहों में आ गई थी। गुस्से में और भी अच्छी लगती हो, पर गुस्सा बच्चे के लिए अच्छा नहीं। कोशिश करना कम करो। मैं नहीं चाहता हमारा बच्चा भी सड़ियल हो माँ जैसे। हो गया हो तो हाथ छोड़ें, तमाशा ना बनाएं। अच्छा है लोगों को भी मालूम हो शोहर कितनी फिक्र करता है। माई फुट। खुद को छुड़ाने के लिए चांदनी ने बहरोज के शूज पर जैसे ही जूती रखी, बहरोज ने गुस्सा करने के बजाय वो फासला खत्म कर दिया था। आहिस्ता से चांदनी के होंठों पर बोसा देकर वो पीछे हो गया था और जल्दी से गाड़ी की बैक सीट से कुछ निकाल कर लाया था। चांदनी, अपनी नायला खाला को वापस बुला लो। जो तुम्हारे साथ ज्यादती हुई वो तुम अपनी खाला के साथ मत करना, क्योंकि अब वो बीवी भी हैं तुम्हारे अब्बू की। क्या? मैं नहीं मानती एक और धोखा। धोखा समझकर अंदर जाओ और अपने अब्बू से भी रिश्ता खत्म कर दो, जैसे खाला को निकाल कर उनके साथ किया। जानती हो शाहजेब चचा किन हालात से गुजरे। उन्हें पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया गया था। 2 साल तक वो चल फिर ना सका। कौन था उनके पास? उनका वजूद, उनका नाम, उनकी पहचान सब मिटा दिया गया। अगर तुम्हारी खाला ना होती तो आज तुम्हारे अब्बू भी ना होते। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो मेरी माँ की जगह ले ले। उन्होंने अम्मी की जगह ली है बहरोज। शादी कर ली? चांदनी ने रोते हुए कहा तो बहरोज कुछ पल के लिए खामोश हुआ था। ये शाहजेन चच्ची का जर्नल, उनको जिंदगी में एक पछतावा था, वो पढ़ लेना। तुम्हारी खाला क्यों सारी जिंदगी शादी नहीं करती वो भी लिखा है। शायद ये सब पढ़कर तुम्हें अपनी खाला का दर्द समझ आ जाए। और चांदनी ने जल्दी से अपनी वालदा की लिखी हुई डायरी खींच ली थी और अंदर चली गई थी। अब्बा जी का गुस्सा ठंडा हो गया है बहरोज, अंदर चलो अब। अब्बू आपका गुस्सा कम नहीं हुआ। मुझसे बात कर भी रहे हैं तो मुंह दूसरी तरफ करके। हाथों की मुट्ठी भी गुस्से से बंद की हुई है आपने। मैं ज्यादा बहस करने नहीं आया, चलो अंदर। ये गर्मियों के दिन नहीं कि गुजारा हो जाए। अंदर तलखियों नफरतों में जितना दम घुटता है वो यहाँ की सर्दी में नहीं घुटेगा। जैसी मर्जी, मैंने तुम्हारी माँ से वादा किया था। वो कहकर वापस हवेली की तरफ चल दिए थे और मुझे कुछ पल को लगा कि आपको फिक्र है बाबा। बहरोज की बात उन्हें सुनाई दी थी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा भी था, पर बहरोज ने सर झुका लिया था। अगर हमारे मजहब में इजाजत होती तो मैं नायला बाजी की शादी भी शाहजेब करवा देती। और जब वो डायरी बंद की, चांदनी का चेहरा आंसुओं से तर था। उसने मोबाइल फोन मिलाकर एक ही नंबर डायल किया था, अपनी खाला का। खाला, आप वापस आ जाएं। इसका मतलब आप नहीं आएंगी? बहन की बेटी को सजा देना चाहती हैं? पर अब्बू का क्या कसूर है? खुद गर्जी मैंने दिखाई, मेरे अब्बू ने नहीं। जज्बात से भरा लहजा जब बात न कर सका तो उसने फोन बंद कर दिया। डायरी को अपनी कबड़ में छुपाए वो अपने अब्बू के कमरे में चली गई थी, जहां वालिद साहब शाहजेब की फोटो को सीने से लगाए सो रहे थे। ओह अब्बू। वालिद के हाथ पर सर रखे वो जमीन पर बैठ गई थी। कब नींद आ गई उसे पता न चला। जब आंख खुली तो खाला को सोफा पर बैठे देखकर उसने फिर से पलकें झपकी थीं। आप सच में हैं खाला? या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। खाला के गले लगकर वो बार बार उनसे माफी मांग रही थी, उनका शुक्रिया अदा कर रही थी। और बेड पर बैठे शाहजेब हैरान हो रहे थे। चांदनी बेटा क्या हुआ है? सब ठीक है? नायला क्या बात है, तुम इतनी सुबह सुबह यहाँ? अब्बू मैंने बुलाया खाला को। खाला आप आई वापस, मुझे बहुत खुशी हुई। मैं कुछ सवाल जवाब नहीं करूंगी। आपकी जगह यहाँ है अब्बू के साथ। मुझे यहाँ किसी को कोई हक नहीं पहुँचता कि मैं कोई फैसला करूँ। मैं आज नाश्ता बना कर लाती हूँ। वो आंखें साफ किए बाहर चली गई थी। कुछ माह बाद। मुबारक हो, बेटी हुई है बेटा।
नाइला बेगम ने उस बच्ची को चांदनी के सीने पर लटा दिया था और खुद बाहर जाकर शाहजेब साहब की व्हीलचेयर को सहारा दिए अंदर ले आई थी। बहुत बहुत मुबारक हो मेरी बच्ची, अल्लाह पाक ने नेमत से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब्बू। बेटी का माथा चूमे वो उसे अपने सीने से लगाए आंखें बंद कर चुकी थी। चांदनी बेटा, मैं किसी का हमायती बनकर नहीं कह रहा, साइड नहीं ले रहा, मगर बहरोज को पिछले कुछ माह से नोट कर रहा हूँ। वो जिस तरह हम वक्त दरवाजे पर रहता था तुम्हारे फिक्र में, हर वक्त वो इस बच्चे की, हम सब की जिंदगियों का एक अहम हिस्सा बन गया। हमारी बेरुखी के बाद भी उसने कोशिश करना नहीं छोड़ी। ये कोशिश इंसान को झुकने नहीं देती, हारने नहीं देती। मैं जानता हूं तुम आज अपना फैसला सुना दोगी उससे तलाक का, मगर मैं चाहता हूं तुम उसे एक आखिरी मौका दो, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, शायान के लिए, इस बच्ची के लिए। चांदनी। शाहजेब साहब ने चांदनी का हाथ पर हाथ रखा जिस पर नाइला बेगम ने अपना हाथ रखा था। तुम्हारे अब्बू ठीक कह रहे हैं चांदनी, फैसला तुम्हारा है, मगर अपने बच्चों का सोच लेना। चांदनी ने सर उठाकर उनकी तरफ देखा था। चांदनी, तुम दोनों की सुलह इस खानदान को और इस बेटे को फिर से एक कर देगी। बहरोज ने जो किया वो गलत था, बुरा था, मगर जो उसके साथ हो रहा है वो भी अच्छा नहीं हो रहा। रोज रात उसे चुप चुप कर खाना देने जाना, उस पर कंबल ओढ़ने जाना कब तक चलेगा? उन्होंने आखिरी बातें इतनी आहिस्ता से कही कि बस चांदनी को सुनाई दी थी। बेटा वो बाहर इंतजार कर रहा है, मैं उसे अंदर भेजता हूँ, जो फैसला करो हमें मंजूर होगा। वो दोनों जैसे ही बाहर गए थे, बहरोज परेशानी के आलम में यहाँ से वहां चक्कर काट रहा था। जब इन दोनों को बाहर आते देखा तो जल्दी से उसने एक ही बात पूछी, चांदनी कैसी है? अब वो ठीक है? कुछ कॉम्प्लिकेशन तो नहीं? बेटा अंदर चले जाओ, पर एक वादा करके जाना, अगर चांदनी ने फैसला अलहदगी का किया तो तुम खामोशी से कबूल कर लोगी और दूर चले जाओगे मेरी बेटी की जिंदगी से। बहरोज जो अभी कुछ वक्त पहले अंदर जाने के लिए बेताब था, अब उसे घबराहट होने लगी थी। उसने एक नजर पीछे घुमाकर अपनी फैमिली को देखा और फिर गहरा सांस भरे अंदर चला गया था। चांदनी, बहरोज, चांदनी ने आहिस्ता से आवाज में कहा। बहरोज सामने कुर्सी पर बैठने के बजाय बेड पर चांदनी के पास बैठ गया था। वो जैसे ही बैठा, चांदनी ने उस बच्ची को बहरोज के आगे किया था। क्या नाम रखा? बहरोज ने पूछा। क्या नाम सोचा है? चांदनी ने उल्टा सवाल पूछ लिया, जिस पर बहरोज हैरान हो गया था, पर चेहरे पर कोई तासुर जाहिर नहीं किया। मैं जानता हूँ आज का दिन आखिरी दिन है मेरा तुम्हारे पास, अपनी बच्ची के पास, और मैं चाहता हूँ आज के दिन मैं कुछ कहूँ और तुम चुपचाप सुनो। चांदनी ने सर हिलाकर झुका लिया था। कितनी देर वो दोनों इतने पास एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे, कितनी देर खामोशी छाई रही, और बहरोज ने गहरा सांस भरा। सोचा था बहुत कुछ बोलूंगा, बहुत कुछ कहूंगा, मगर कहने को कुछ नहीं। चांदनी, बस इतना जान लो, तुम और हमारे बच्चे हमेशा मेरे दिल में, मेरी जिंदगी में रहोगे। और आज के बाद मैं अपना चेहरा। वो बच्ची रोने लग गई थी, जिसे बहुत जल्दी बहरोज ने वापस चांदनी को देने की कोशिश की, पर चांदनी ने पकड़ने से इनकार कर दिया था। मिस्टर बहरोज हाकिम, अगर आप समझते हैं मुझे आप बच्चों की जिम्मेदारी सौंप कर खुद एक कंवारे मर्द वाली जिंदगी गुजारेंगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। चाहत की शायान की जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी है। मैं जिम ज्वाइन करना चाहती हूँ, मोटी हो गई हूँ, दिन में एक वक्त का खाना मैं बनाया करूंगी, बस। बाकी अगर आपको लगता है मैं आपको सिंगल होने का शर्फ बख्शूं तो ये आपकी भूल। बहरोज ने चांदनी की गर्दन पर हाथ रखे वो फासला एक झटके में खत्म कर दिया था। उसके होंठों का वो लम्स, उसकी मोहब्बत की वो शिद्दत चांदनी की सांसें चुरा गई थी। तुम नहीं जानती तुमने मुझे कितनी खुशी दी है। खबरदार मिस्टर बहरोज, जो फिर कभी बच्चों के सामने अपनी ये बेशर्मी। इस बार अपनी बेटी की आंखों पर हाथ रखे बहरोज ने वो फासला खत्म किया था। देखो जरा, रोना बंद कर दिया था इसने मेरी लाडली। बेटी को सीने से लगाए उसने बीवी के गुस्से से भरी निगाहों को मुकम्मल इग्नोर कर दिया था। जाहिर है टीम बना ली है अभी से इसने। मेरी जान, तुम नहीं जानती तुमने मुझे क्या दे दिया है आज। मैं अपने रब का शुक्र अदा कैसे करूं चांदनी, जिसने मुझे तुम जैसी बीवी और बच्चों से नवाजा। चांदनी के माथे पर सर रखे उसने सरगोशी की थी। बस कर जाएं बहरोज, रोने के दिन चले गए, अल्लाह अच्छा वक्त ले आया है। बहरोज की कमर मलते हुए उसने बहरोज को चुप करवाने की कोशिश की थी, और उसके बाद कितने घंटे वो ऐसे ही बातें करते रहे। शायान को अपने साथ बिठाकर चांदनी ने इस वक्त बहरोज से कोई वादा लिया हो या ना लिया हो, मगर ये वादा जरूर लिया था कि अब वो शायान को कभी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस दिन के बाद उनकी जिंदगी ने एक अलग रुख ले लिया था, खुशियों भरा रुख, जहां गम का साया नहीं था।